तीन। वैशाली जी, सबसे पहले तो सक्सेस क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने BSTC 2023 में सफलता प्राप्त करी, उसके लिए हमारे संस्थान के जो सर हैं सोनू सर, वो आपका हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर एवं मुंह मिला कराकर स्वागत करना चाहें। तो सबसे पहले तो आप हमारा स्वागत स्वीकार करें। वैशाली जी, आज आप हमारे संस्थान में आए तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ जो आपका अनुभव है उनके बारे में कुछ विचार जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 12th किया, उसके बाद कई सारे घटनाओं आपके जीवन में आए होंगे, कई सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो आपने BSTC का रास्ता ही क्यों चुना? BSTC का रास्ता, जैसे कि 12th के बाद बहुत से फील्ड होते हैं, हम BA करते हैं, उसके बाद BEd करते हैं, पर BSTC में एक शॉर्ट वे हो जाता है जॉब पाने के लिए कि हम पहले BSTC करके शॉर्ट वे से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद हमें आगे जो करना हो हम उसके लिए हमारे पास रास्ता बन जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि BSTC करने के बाद हमारी लाइफ थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है। हाँ। हम जॉब मिल जाती है, फिर उसके बाद हम आगे अगर पढ़ना चाहें, समाज में कुछ भी करना चाहें तो हम सिविल सर्विस में जा सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब सबसे पहली चीज तो हमें BSTC कर लेनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? उससे सबसे पहले आपने BSTC 12th करते ही BSTC की, तो आपने कितनी टाइम दिया संस्था को यहाँ पे? यहाँ कोचिंग पे हम 2 या 5 या 6 घंटे पढ़ते थे। उसके बाद घर जाने के बाद हम जो हमारा सिलेबस होता था, नोट्स होते थे, उन्हीं को रिवाइज करते थे, एक बार उन्हीं का रिवीजन करते थे बस। और हर संडे को हमारी टेस्ट सीरीज चलती थी, फिर वो टेस्ट में हमें समझाते थे, हमारी कुछ कमियां होती थी, टीचर्स हमें कमियों को सुधारते थे, उसी हिसाब से हम टीचर्स की गाइडेंस में यहाँ सक्सेस क्लासेस में तैयारी की। तो आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हो? सफलता का श्रेय हमारे पेरेंट्स और यहाँ सक्सेस क्लासेस के सभी टीचर्स को सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। नहीं, सबसे ज्यादा जैसे पेरेंट्स तो आपकी दुआएं कर सकते हैं, हाँ। आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब सिलेबस के हिसाब से और मतलब आप टीचिंग मेथड के हिसाब से किसको देना चाहते हो? इनके हिसाब से सबसे बड़ा श्रेय यहाँ सक्सेस क्लासेस के सभी टीचर्स को, क्योंकि वो कहते हैं कि एक टीचर अच्छा उससे नहीं होता कि पूरी टीम, पूरे टीचर्स, हर टीचर डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो फिर वो एक हमारे लिए एक अच्छा वे हो जाता है पढ़ने का। अभी आप कौन सी कॉलेज में है? अमृता। ठीक है। वैशाली जी, आप एक महिला वर्ग से आते हैं और दूसरी चीज हम एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो जब आपने संस्थान ज्वाइन किया, 12वीं के बाद जब आपने कोचिंग करने के लिए सोचा, आपने संस्थान ज्वाइन किया, तो उस दौरान आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे महिला होने का कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली में बहुत सौ की फैमिली में भी ऐसा होता है कि हाँ बॉयज को ज्यादा ये दिया हाँ, जाता मैं ये है। कहना चाहता हूँ, आपको भी ऐसा लगा आपके जीवन में कि हाँ, नहीं मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, अभी कोचिंग पे या कहीं पे भी हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि समाज में आज भी भले ऐसा है, पर फैमिली में या कि शिक्षण संस्था में हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ भाई यहाँ गर्ल्स हैं तो कहीं भी इसका नुकसान है। तो मैं आपकी सबसे पहले हॉबीज जानना चाहूँगा, क्या मतलब क्या हॉबीज क्या है? हॉबीज सबसे ज्यादा स्टडी है, अच्छा, इसके अलावा कुछ क्रिएटिविटीज। जैसे आप पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए तो आप क्या देखना पसंद करोगे, मतलब क्या उस टाइम में क्या करते हो? कहीं सोते हो, मूवी देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे कुछ पढ़ते हुए कुछ टाइम मिले तो थोड़ी बहुत देर इधर उधर, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कोई अच्छी स्टोरी बुक पढ़ना है या फिर ऐसी। तो वैशाली जी, जब आपने संस्थान ज्वाइन किया, उसके बाद आपको यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आपको यहाँ का जो माहौल है, वो कैसा लगा? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा मुझे जो यहाँ पे लगा वो सबसे अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, क्योंकि बहुत सी कोचिंग्स पे होता है बच्चे पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं, और यहाँ के टीचर्स और बच्चे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, क्योंकि को अपन एनवायरनमेंट जैसा बनाते हैं टीचर्स वैसा ही बनता है। अदर कोचिंग पे भी मैंने जाके देखा है, पर वहाँ एनवायरनमेंट पढ़ाई के लायक नहीं है। आप BSTC करके क्या करना चाहते हो अभी? टीचर बनने का।
टीचर बन के क्या मतलब क्या समाज में क्या मतलब मैसेज देना चाहते हो? मैसेज की मतलब टीचर बन के ये होता है कि टीचर एक ऐसे ही होते हैं जो बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं, जो कि आगे जाके, क्योंकि वो बच्चे हैं वो भी देश का फ्यूचर बनने वाले हैं, तो उनको अगर सही गाइडेंस मिलेगी, उनका जो माइंडसेट बनेगा वही हमारे देश के लिए आगे जाके आएगा। मतलब समाज में शिक्षक एक दीपक की तरह होता है। हाँ, जो खुद सभी जाके को- बच्चों को प्रकाश देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने तैयारी प्रारंभ करी और जहाँ तक आपका एग्जाम हुआ, वहाँ तक आपको किन किन चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्या आपकी सेट दी गई? बहुत से, जैसे कि अब जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो हमसे बोलते हैं कि इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, या फिर नहीं होगा, इसका इस बार नहीं होगा, हमारा भी नहीं हुआ था। तो हमें उन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सुपर पावर होती है। कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है तो हम कहीं ना कहीं, अगर हमारा पॉजिटिव माइंड है ना, तो हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खोज ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव माइंड नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज नहीं कल हम अच्छा करेंगे। वैशाली, आपने हमारे यहाँ से 2023 में BSTC के लिए कोचिंग करी थी। अब नए सेशन में 2024 में हम जो है फिर से BSTC के बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और एक हमारा पुराना बैच भी चल रहा है 15 दिसंबर से। तो 2024 में जो नए बच्चे आने वाले हैं, जो यहाँ पर BSTC की तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ये नहीं हो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और एक जैसे कि सक्सेस क्लास बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वैसे ही एक यहाँ की टीम, यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। उन्हीं टीचर्स पे विश्वास रखते हुए उन्हीं के जो सिलेबस होता है उनको वो पूरा कंप्लीट करवाते हैं। उन्हीं नोट्स को पढ़ के, उन्हीं की हमने गाइड भी पढ़ी, नोट्स भी पढ़ी, ये सब चीज़ों में हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, और उन्हीं को उन नोट्स वगैरह उन्हीं को बार बार पढ़ते रहना है, एग्जाम तक बार बार उन्हीं को रिवाइज करते रहना है। उसी सिलेबस पे हम अगर उन्हें रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि यदि हम विश्वास रखते हैं, हाँ, तो सक्सेस क्लासेज में जो है बिल्कुल सफलता दिला सकती है, केवल विश्वास करना हाँ। चलो। वैशाली जी, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे। आप टीचिंग के अलावा और फील्ड में भी जा सकते हो, तो आपने टीचिंग ही क्यों चुना? टीचिंग ये क्योंकि टीचर बन के एक बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हमें ये फील होता है, क्योंकि हमें भी टीचर्स ने पढ़ाया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए भी, और टीचर बन के क्योंकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बहुत से टीचर्स, आजकल टीचर यूँ रहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद पढ़ाते नहीं है, पर टीचर बन के हमारा एक अच्छा रहता है कि हम टीचर बन के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। उन्हें अच्छा ये कि अगर वो आगे भविष्य में जाके टीचर बने तो वो कभी ऐसा नहीं करे आगे जाके बच्चों के साथ कि हाँ अब हम टीचर बन गए, अब हमारा कोई ये नहीं है, हमारा भी एक दायित्व होता है बच्चों के प्रति और वो हमें पूरा करना होता है। तो ये चीज़ आप प्रशासनिक सेवा में जाके भी कर सकते हो। भाई अपने अंडर में जो भी SDM वगैरह होते हैं, स्कूल में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाओगे आप उसमें, तो उसमें नहीं जाना चाहोगे आप? उसमें जा सकते हैं, पर वो पहले हम टीचर बन के फिर आगे बढ़ के फिर कुछ कर सकते हैं, पर सबसे पहले हम टीचर आप भी प्लान लेके पहले चलते हाँ। हो, पहले जॉब सिक्योर करें, हाँ। उसके बाद में आगे की प्लानिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं संस्थान के हमारे जो निदेशक हैं दुष्यंत जी सर, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आएँ और बच्चों के लिए जो इनके कुछ अनुभव रहे हैं वो एक बार फिर से शेयर करें। हमारे संस्थान के निदेशक सर बच्चों से कुछ बात करना चाहते हैं। तो आप संस्थान एक नहीं रुको फोन करें सर। एक दो तीन। बतौर संस्थान के निदेशक होने के नाते सर आपने सर आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा दूर है। दूर तो एक बार वापस बोलना तो। बतौर संस्थान के ठीक है निदेशक सर। एक दो तीन। बतौर संस्थान के निदेशक होने के नाते सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने काफी बहुत कम समय में
ये मुकाम हासिल किया आपने, आज सक्सेस क्लासेस को पूरे अंता नहीं बल्कि 12 राजस्थान में प्रसिद्ध किया है, और आपने कई सारे ऐसे बैच दिए हैं जहाँ से कई सारे बच्चों को सफलता मिली है। तो आप नए आने वाले बच्चों और इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपका अनुभव रहा? जी सर, मेरा अनुभव निजी अनुभव से मैं बताऊं तो मैं भी एक अंता से स्टूडेंट था। एक स्ट्रगल दौर में मैं बाहर गया, मैं पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार समय के साथ मेरा था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, जयपुर में रहा, जोधपुर गया मैं, जोधपुर मैंने तैयारी करी। उसके बाद मुझे लगा कि यार अंता में जो फैकल्टीज है उसकी कमी है और एक अच्छा स्टार्टअप कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। तो अच्छा इंस्टीट्यूट के लिए मैंने मेरे साथियों के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट के लिए सोचा, और जो है वो सक्सेस क्लासेज हमने 2022 में स्टार्ट किया, 2021 में सॉरी 21-22 वाले सेशन में हमने स्टार्ट किया। बस स्टार्टिंग में हमने बच्चों के साथ खूब मेहनत की। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अपन जानते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है उसमें जेरी वाटसन ने साफ कहा है कि एक बालक जो होता है ना, उसको आप जो चाहो बना सकते हो। तो टीचर वो हथौड़ी है जो उस लोहे को जो आकार देना चाहे उस आकार में बदल सकता है। मैं बच्चों से एक वातावरण दे सकते हैं, और सब मिलकर मैं सभी अध्यापकों से और सभी जितने भी छात्रगण टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे वातावरण तैयार क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ, और अपने स्टडी मटेरियल को इतना बेस्ट दे कि वो बच्चा जो है वो इजी तरीके से समझ पाए, बिल्कुल अपनी भाषा में समझ पाए। इसके साथ साथ ही बच्चे, अपन जानते हैं कि बच्चे जो है वो खुद ज्ञान के निर्माता होते हैं। बच्चों को केवल और केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ही है, इसने 441 नंबर प्राप्त करे 600 में से, बहुत बेहतरीन नंबर ये लेके आई। जो वैशाली शर्मा है ये नंबर लेके आई, तो ये इंस्टीट्यूट में लगातार 3 महीने तक जुड़ी रही सर। साथ ही 3 महीने इसने एकदम टीचर्स के ऊपर विश्वास किया और संस्था के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया, और टेस्टों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट इनका रहा। और पढ़ाई में इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को जो है डिसिप्लिन नहीं रखा। तो इनका डिसिप्लिन, पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन, अपने मटेरियल को उसमें से भी कुछ बेटर ढूंढना और लगातार जो है स्टडी में बने रहना, यही सफलता का राज है। और हम ये चाहते हैं कि हम धीरे धीरे अंत में जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उन बच्चों को आगे जाके कहीं जयपुर, कहीं कोटा, जैसे हमें स्ट्रगल करना पड़ा, बाहर आवश्यकता नहीं हो उनको जाने की। साथ में ये चाहते हैं कि कुछ गर्ल्स होती है, गर्ल्स को बाहर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस बार इस बैच में भी सर हमारे पास 120-130 स्टूडेंट थे, उसमें से लगभग 60% 70% गर्ल्स थी। और जैसे कि वैशाली शर्मा है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स की स्टूडेंट है। गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने 12th किया, उसके बाद बहुत बेहतरीन उनका रिजल्ट रहा, फर्स्ट चॉइस इनकी मिली। ये अपने माँ भारती स्कूल से है। तो बच्चे जो है वो खुद अगर डेडिकेट हो तो हम लोग हमारी तरफ से सर 0% भी चांस नहीं रखते कि बच्चा जो है वो असफल हो। हम पूरी मेहनत के साथ बच्चे के साथ खड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो उसके मानसिक रूप से उसे तैयार करने की बात हो, चाहे वो वातावरण देने की बात हो। पेरेंट्स की तरफ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ भाई, सक्सेस क्लासेस को ही बच्चे क्यों ज्वाइन करें? देखिए, सक्सेस क्लासेस में हम बच्चे को भेजने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। आने के बाद जिम्मेदारी अब पेरेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट को हम एक स्टूडेंट नहीं लेते। स्टूडेंट जब हमारे इंस्टीट्यूट में आता है तो हम मानते हैं कि वो हमारा फैमिली मेंबर है, सक्सेस का हिस्सा है। और सक्सेस का हिस्सा जब है तो हम चाहते हैं कि फैमिली मेंबर बना के उसको उसी समय तक सफल नहीं हो जाता तब तक हम उसके साथ जुड़ाव रहना चाहते हैं, लगाव रखना चाहते हैं, और उसको सफलता के लिए हर परिस्थिति में हम साथ देना चाहते हैं। अभी जैसे सर मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, बच्चे जो अनाथ होते हैं उनके लिए हम फ्री पढ़ाते हैं, किसी बीच में नहीं पढ़ाए। साथ ही हमने जो देसी स्तर पर 10 बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। साथ में पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, अगर माता पिता में से एक नहीं तो 40% हम डिस्काउंट दे देते हैं उसको। साथ में हम जो है महिला अलग से गर्ल्स जो होती है उसको 30% डिस्काउंट देते हैं। हमारी तरफ से हम पूर्णतः सहयोग के साथ हर माता पिता का
जो उनके बच्चों के प्रति सपना होता है उसको पूर्ण करने के लिए हम साथ हैं और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे सर। तो सर आपसे एक अंतिम सवाल कर, आप नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि नए वर्ष के अवसर पर जब आप बैच प्रारंभ करें तो बच्चे आपकी कोचिंग को ही ज्वाइन करें? सक्सेस क्लासेस की ये खास बात है सर कि सक्सेस क्लासेस में हम नहीं बोलते, हमारा परिणाम बोलता है सर। हमने बेहतरीन रिजल्ट 2022 में सबसे बेहतर रिजल्ट रहा हमारा, 2023 में सर बहुत शानदार रिजल्ट के साथ जो है BSTC में रेट में हम लोगों ने सिलेक्शन किए। रेट में लगभग 4 से 5 स्टूडेंट, लगभग 15 बच्चों का हमारे पास बैच था, ओनली स्टार्टिंग था। तो फिर भी 2022-23 वाले रेट में हमसे 4 से 5 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ और BSTC 2023 में लगभग 12 से 15 स्टूडेंटों का जो है वो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। साथ ही सर हम जो है एक स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट पर हमारा फोकस होता है और उस स्टूडेंट की बेसिक नीड को जानते हैं सर। हम ये जानते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं, बच्चा जब आता है हमारे पास, स्टूडेंट को नीड किसकी है, ये कितना पढ़ के आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है या उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं। हम उसकी बेसिक नीड को देखते हैं कि इसको कितना आता है, पूर्व ज्ञान पूर्व अधिगम क्या है इसका, और उस अधिगम के आधार पर हम जो है सब टीचर्स आपस में मीटिंग करके पर्टिकुलर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को खास मानते हैं और उस बच्चे के लिए रणनीति तैयार करते हैं, उसका जो है पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो पे हम देखते हैं कि इसका जो है, जैसे अगर कोई बच्चा BSTC में जब हमारे पास आएगा सर तो हम लिखेंगे रीजनिंग में कितना लेवल है, हिंदी में कितना लेवल है, इंग्लिश में कितना लेवल है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना लेवल है और जीके में इसका लेवल क्या चलता है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन से टीचर को जो है पर्टिकुलर इसकी अलग से क्लास करनी चाहिए। इससे क्या है सर, बच्चा का जो फील्ड है बच्चे का वो प्रत्येक सब्जेक्ट का मजबूत हो जाता है। एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल सर। आने वाले जितने भी बैचेज हैं उनमें 9 वर्ष पे छूट भी रख रहे हैं सर। अगर 1 से 7 तारीख तक हम जो है 30% प्रत्येक बैच में डिस्काउंट कर रहे हैं और बेहतरीन फैकल्टी के साथ न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए आप सभी जो है एक परिवार हो, एक हिस्सा हो और आप एक बार अगर सक्सेस क्लासेस ज्वाइन करोगे तो ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है ये सक्सेस गिरागरी छोड़ेगी, सक्सेस पे आपको सफलता ही मिलेगी निश्चित रूप से। जैसा नाम है वैसा काम है। वैसा काम है सर, बिल्कुल। तो ठीक है, आप सब लोगों का सक्सेस क्लासेस की ओर से एक बार में फिर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के डायरेक्टर को हमारी तरफ से, जो इतनी हाई लेवल पर सोचते हैं और यहाँ अंता में इतना फोकस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।